स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम अभी जो है सीटेट की बात कर रहे हैं। और सीटेट में हम जो है मनोवैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लॉरेंस कॉहलबर्ग्स जो सर थे उनके बारे में जाना था। इसके अलावा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज जो है उसमें हमने पहले वाली क्लास में ये लिव वाइगोत्स्की जो थे इनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज डिटेल में हम जानेंगे लिव वाइगोत्स्की कौन थे और किस तरह से उन्होंने कौन कौन से जो है उन्होंने क्या क्या अपने थॉट दिए थे, क्या इनकी आलोचना का कारण था, ये सारा आज हम जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं लिव वाइगोत्स्की। लिव वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दिया था? सोशियो कल्चर थ्योरी। इम्पोर्टेंट यही पूछा जाता है एग्जाम में कि किसकी कौन सी थ्योरी। एक्चुअली हम जब जिस समय जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम लिव वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं तो हमें याद रहेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन जब 2-3 मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा जो है थॉट जो है दिया गया। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तीनों को ही आप एक पेज पे लिख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए पेज को 3 भागों में। वहाँ पर तीनों को शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लीजिए तीनों के एक एक ही पेज पर, और 1-2 बार उसको रीड कीजिए तो आप इजीली उसको लर्न कर पाएंगे। तो याद कर लिया हमने कि क्या सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। इससे पहले वाले में जो कोहलबर्ग थे इन्होंने नैतिक जो है सिद्धांत दिया था, और इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए। ये हमने पहले भी जान लिया था कि लिव वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग दोनों ही जिन पियाजे के विचारों से प्रभावित थे, जिन पियाजे की थ्योरी से ये क्या है प्रभावित थे दोनों ही। ठीक है, इनके जो विचार थे कैसे थे? क्रिएटिव थे, निर्माणवादी थे। ये निर्माणवादी थ्योरी रखते हैं दोनों ही, तीनों ही, बल्कि लिव वाइगोत्स्की भी, जिन पियाजे और कोहलबर्ग, और ये हमारे सिलेबस में भी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का इन्होंने यूज किया है। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का यूज किया है। इस भाषा को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है, जैसे कि लैंग्वेज जो है क्या रखी गई है। सोशल लैंग्वेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक 1.5 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे में देखी जाती है। इसमें क्या दूसरों से बात करने का तरीका, ये क्या है 1.5 साल से 2 साल का बच्चा केवल इतना सीखता है कि किस तरह से किस तरह से बात करनी है, हमारे जो फ्रेंड है उनसे कैसे बात करनी है, हमारे बड़े हैं उनसे किस तरह से बात करनी है। तो ये सीखता है कौन? 1.5 से 2 साल का बच्चा। ठीक है। प्राइवेट, ये क्या है? प्राइवेट। और प्राइवेट में बच्चा क्या कर रहा है? खुद से बात कर रहा है, लेकिन एज रहेगी इसकी 3 है। ठीक है, तो खुद से बात कर रहा है, और इसमें क्या है? खुद से बात कर रहा है लेकिन उसकी आवाज हमें भी सुनाई दे रही है, लेकिन वो और किसी से नहीं, खुद को ही कोई बात कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ऐसे प्लानिंग बनाई कि आज मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी है, इसमें ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस तरह से लेक्चर को लिखना है, या इन लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे पहले से ये सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? खुद से बात कर रही हूँ, खुद को बता रही हूँ कि इस तरह से हमें कामों को स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं खुद से बात कर रही हूँ, लेकिन आवाज़ सबको सुनाई दे रही है, लेकिन बात मैं खुद से ही कर रही हूँ। नेक्स्ट है साइलेंट वाला। तो इसमें क्या है? खुद से हम बात करेंगे लेकिन इसमें आवाज़ यानी जो आवाज़ है वो नहीं आएगी। और ये 6 साल के बच्चे में देखा जाता है। जैसे कि हम मन में कुछ सोच रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा कि मैंने क्या सोचा मन में, लेकिन जैसे मैंने यही सोचा, जैसे कि क्लासों को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, क्या है लेक्चर किस तरह से देना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें साइलेंस ही रहेगी, इसमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन हम फिर भी प्लानिंग मन में कर रहे हैं। 6 साल के बच्चे में ये रहेगा। वाइगोत्स्की जो है इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है खुद सीखेगा, खुद से सीखेगा। बच्चा क्या करता है? खुद से सीखेगा, केवल उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। बच्चे में सीखने के स्किल खुद से होते हैं, हम सिर्फ उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस तरह से ये काम करेंगे तो आप ये स्किल सीख जाएंगे, आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप ये वाले चीज़ों को सीखेंगे और आप अच्छी नौकरी ले पाएंगे। तो हम बच्चों को सिर्फ बता सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं, इस तरह से उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। करना उनको खुद ही है। नेक्स्ट जो है, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, 1 मिनट।
देख लिया, खुद से बात करेंगे, बच्चा जो है खुद से बात करेगा। वाइगोस्की सर जो थे इन्होंने 3 टर्म दी है, और कौन कौन सी दी है? फर्स्ट जो है ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, ये एक तरह का दायरा है। जॉन हो गया ना, जॉन का मतलब दायरा ही होता है, तो ये एक तरह का दायरा है, जैसे कि सीखा हुआ और बिना सीखा हुआ, नौ सीखा और सीखे हुए के बीच का एक दायरा है। नौ सीखा जो भी व्यक्ति है या बच्चा है, जब वो इस दायरे को पार कर लेता है तो वो जो नेक्स्ट उस पे जा रहा है, तो वो क्या है, उसको पता चल गया है, वो नॉलेज हो गई है। तो मतलब जो ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, बीच में ये जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक दायरा है, इसके दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है, यानी बिना सीखा हुआ और सीखा हुआ इनके बीच का दायरा क्या कहलाएगा? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है MKD। MKD का MKO है, ये MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये वो व्यक्ति है, जैसे ये जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दायरा जो है, इस दायरे को पार करने में बच्चे की जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो इसकी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये है। और इसके बाद में आ जाता है स्कैप फोल्डिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं फांसी का फंदा। फांसी का फंदा। तो ये एक सीखे और बिना सीखे में एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, जो स्कैप फोल्डिंग है। तो ये 3 जो टर्म है लीव वाइगोस्की सर ने बता दिए हैं अपने। और चलिए अब बात कर लेते हैं और चीज़ों की। और ये चीज़ें आपको एक बार अच्छे से हो गई होंगी। वैसे ये क्लास मैंने पहले भी दे रखी है, तो चलिए जान लें। अब मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि लीव वाइगोस्की सर जो थे, इनकी आलोचना भी हुई। इनकी जो थ्योरी है उसकी आलोचना की गई, और उसका कारण क्या था? इन्होंने प्रॉपर एज जो है डिफाइन नहीं की। दूसरा, इन्होंने ग्रुप की बात की है, लेकिन कई बार क्या होता है, ग्रुप जो है अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। इन्होंने कहा है ग्रुप में लर्निंग करनी चाहिए। तो कई बार होता है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं मिलते हैं हमें, ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कि पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये जो है ग्रुप की बात भी यहाँ पर गलत साबित होती है। तो उससे पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये, ठीक है। ये वाला दूसरों से बात करने का तरीका हमने ये देख लिया है, ठीक है। ये वाला आपने देख लिया सोशल लैंग्वेज, इसमें क्या बच्चों से दूसरों से बात करने का तरीका, ये आपने देख लिया है, ठीक है। ग्रुप लर्निंग जो है अब देख लेते हैं हम। 1 मिनट में देख लूं कि फोकस है कि नहीं। जी, अब फोकस हो गया है। लास्ट टॉपिक बचा है इस क्लास का, ग्रुप लर्निंग। देखिए ग्रुप लर्निंग में क्या आता है? पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग यानी एक सेम एज के जो है बच्चे मिलेंगे साथ में, या बड़े लोग मिलते हैं और आपस में ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को गलत माना गया। लिवोवाइगोस्की जो है उन्होंने सही कहा है कि हम जो है बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं ग्रुप में, लेकिन कई बार क्या होता है ग्रुप अच्छा नहीं मिलता। ये भी एक रीज़न था इनकी आलोचना का। दूसरा एक है, इन्होंने बोला है कॉग्निटिव या संज्ञान की ओर बढ़ना, ठीक है। संज्ञान के बारे में तो जो जीन प्याजे सर है उन्होंने भी बताया है। तो कॉग्निटिव जो है इसमें इन्होंने कहा है कि ज्ञान की ओर बढ़ना इन्होंने बोला है। नेक्स्ट इन्होंने बताया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे कि मुझे सिलाई आती है, आपको कंप्यूटर आता है, तो मैं आपसे कंप्यूटर सीख लूंगी और आप मुझे मतलब आप मुझसे सिलाई सीख लेंगे, मैं आपसे कंप्यूटर। तो मतलब अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना ही रेसिप्रोकल कहलाता है। हमने ये सीख लिया तो आप इसके बदले ये सीख ले, तो ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमने जान लिया लिवोवाइगोस्की सर को, कई सारी चीज़ें इसमें जान ली है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट है सोशियो कल्चर थ्योरी, हमें याद रखनी है किसने दी है। दोनों तीनों जितने भी हैं, दोनों जो कोहलबर्ग हैं, जो ये लिवोवाइगोस्की, दोनों ही क्या है क्रिएटिव थ्योरी वाले, तीनों ही हैं बल्कि जीन प्याजे भी। तो ये क्रिएटिव थ्योरी वाले ये कहते हैं कि बच्चे में खुद से स्किल होती है सीखने की, केवल उसका हाथ पकड़कर उसको बताने की ज़रूरत है, उसको मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है कि आपको इस तरह से इस काम को करना है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट हमने ये देख लिए लैंग्वेज के 3 इन्होंने तरीके बता दिए कि किस तरह से, जैसे सोशल लैंग्वेज, बच्चा दूसरों से बात करने का तरीका सीखेगा, प्राइवेट में खुद से बात करेगा, आवाज़ होगी इसमें, साइलेंट वाला जो है इसमें भी खुद से ही बात करेगा लेकिन आवाज़ नहीं होगी। वाइगोस्की सर जो थे इन्होंने
ये बता दिया आपको मैंने, 3 टर्म बता दिए, जेड पीडी, मोर नॉलेजेबल पर्सन, और ये आपका स्कैफोल्डिंग। इसके अलावा ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग के बारे में जो है ली वाइगोत्स्की सर ने कहा है। आलोचना का रीजन था एज, इन्होंने डिफाइन नहीं की, ग्रुप की बात की है, लेकिन कई बार ग्रुप सही नहीं मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर आप भी इसी तरह से जुड़े रहिए इन क्लासों के साथ, ताकि इजीली आप अपने नोट्स बना लें। और जैसा कि मैंने कहा, तीनों को ही आप एक पेज पे शॉर्ट नोट बना लें, ताकि इजीली आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।